अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैराफियत से होंगे। हम आपके टीचर शेख शिरीन फ़ातिमा आज की इस सेशन में क्लास 12th मैथमेटिक्स पार्ट 1 चैप्टर 1 मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर 10 बिट दिए गए हैं, 10 सवाल और दिए गए हैं जिसे हमें हल करना है। यहाँ पर अब तक हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर कंजक्शन रहा, ठीक है ना, कंजक्शन यानी एंड, तो यहाँ पर अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, वरना ट्रू रहेगा। ठीक है। अगर और वाला रहा डिसजंक्शन, तो एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, वरना फॉल्स रहेगा। इम्प्लाइज के अंदर हमने ये देखा था, इम्प्लीकेशन के अंदर, कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर, कि दोनों की स्टेटमेंट की वैल्यू अगर ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स सेम रही तो ट्रू रहेगा, वरना सेकेंड वाले की ट्रूथ वैल्यू हमें वहाँ पर देखनी होगी। डबल इम्प्लीकेशन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू, दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू सेम है तो वहाँ पर ट्रू रहेगा, वरना वो हो जाएगा फॉल्स। और निगेशन के अंदर हमने ये देखा था कि अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा और अगर फॉल्स है तो ट्रू होगा, वाइस वर्सा। बस यही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर डिपेंड हमने सवाल नंबर 1 हल किया था। सवाल नंबर 2 भी उसी तरह से है, बस एक थोड़ा सा एक स्टेप आगे हमें जाना है। ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाना है ये हमने सवाल नंबर 1 के अंदर देखा था, वही हमें फॉलो करना है। बस यहाँ पर हमें ये दो चीज़ें एक दूसरे के मसावी है, इक्विवेलेंट है या नहीं, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। देखिए किस तरह से। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, बात गौर कीजिए सवाल की तरफ। बात हो रही है सिर्फ दो स्टेटमेंट की, ठीक है ना, P एंड Q। तो हमें पता है जब P एंड Q की बात होती है तो वहाँ पर हम कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करते हैं? 4 वाला पैटर्न, जिसके अंदर ट्रू ट्रू, P के लिए फॉल्स फॉल्स, और Q के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर सबसे पहले तो निगेशन ऑफ P दिया गया है, तो निगेशन ऑफ P निकालेंगे। उसके बाद निगेशन ऑफ P एंड Q दिया गया है, ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या दिया गया है? P और Q, तो यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में आएगा P और Q। ठीक है। फिर उसके आगे दिया गया है P और Q एंड निगेशन ऑफ P। तो इस तरह से हमें फॉलो करके ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये दोनों मसावी है या नहीं ये देखना है, चेक करना है। अगर दोनों आइडेंटिकल है इसका मतलब ये इक्विवेलेंट रहेगा। ये जो अलामत आपको दिख रही है ये इक्विवेलेंट की है, ये सिर्फ इक्वल की साइन रहती है, और अगर 3 आ रहा तो वो इक्विवेलेंट की अलामत रहेंगी, सिंबल रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हर बार हल करना तो अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको खुद से करो। हम ना सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपको बताते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 है, आप खुद से हल कीजिए, समझिए। सवाल नंबर 2 हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रेट किया सवाल की तरफ। इस्तेमाल हो रहे सिर्फ दो स्टेटमेंट P एंड Q, तो यहाँ पर हम P और Q, P के लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, ठीक है ना, ये वाला पैटर्न। और Q के लिए एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, ये हमने ले लिया। अब उसके आगे क्या दिया गया है? उसके आगे दिया गया है कि P और Q, ठीक है। यहाँ पर निगेशन ऑफ P एंड Q, यहाँ पे निगेशन ऑफ P, तो हम पहले निगेशन ऑफ P ले लेंगे। निगेशन ऑफ P के अंदर क्या था कि अगर P की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स ले लेंगे निगेशन के लिए। तो यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे निगेशन ऑफ P में फॉल्स आ गया। यहाँ पे ट्रू था तो निगेशन ऑफ P में फॉल्स आ गया। यहाँ पे फॉल्स था तो निगेशन ऑफ P में ट्रू आ गया। यहाँ पर फॉल्स था तो निगेशन ऑफ P में ट्रू आ गया। तो ये हमारा निगेशन ऑफ P का हो गया। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड, जिसके अंदर दिया गया है P और Q। P और Q यानी इसका मतलब क्या? अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, वरना वो हो जाएगा फॉल्स। तो बस यहाँ पर देखना है हमें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको हटा देंगे। एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, तो यहाँ पे है इसलिए ट्रू आया। एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। यहाँ पे एक भी ट्रू नहीं है इसलिए यहाँ आ गया फॉल्स। ठीक है। अब इसके आगे हमें ये देखना है
दिया क्या है, निगेशन ऑफ पी और क्यू, ये जो था इसका निगेशन लेना है, यानी अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स, ये ट्रू है तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स, यहाँ ट्रू है तो यहाँ हो जाएगा फॉल्स, और यहाँ फॉल्स है तो यहाँ हो जाएगा ट्रू। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा है निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी तो हमारे पास है एंड क्यू, मतलब ये दोनों को हमें देखना है, तो ये दूसरे हम हटा देते हैं ताकि उसकी तरफ हमारा ध्यान ना रहे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, फॉल्स, मतलब और एंड के लिए फॉल, अगर एक भी फॉल्स है तो फॉल्स, वरना हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ पर देखिए एक फॉल्स है तो यहाँ आ गया फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, दोनों ट्रू, एक भी फॉल्स नहीं तो यहाँ पे ट्रू आ गया, एक फॉल्स है तो यहाँ पे आ गया फॉल्स, ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब आगे ये और ये, इसके बीच में और का सिंबल है, तो यहाँ पर और में देखिए और लगाने के बाद मतलब ये सब हमें नहीं देखना है फिल वक्त। अब ये दो चीज़ें हमें देखनी है। और के लिए क्या था, एक भी अगर ट्रू है तो ट्रू, वरना फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, यहाँ पे भी दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, एक भी ट्रू रहा तो ट्रू। अब हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड ये है और राइट हैंड साइड ये है, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 7। अब ये सबको हटा देंगे, सिर्फ वो लोगों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। देखो एफ एफ है आइडेंटिकल, एफ एफ टी 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 टी, मतलब ये दोनों हमारे कॉमन आ गए, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि ऊपर के जदवल में कॉलम नंबर 3 और कॉलम 4 आइडेंटिकल है, इसलिए ये स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ये सिंबल जो है लॉजिकली इक्विवेलेंट है। तो अगर आप वर्ड में नहीं भी लिख रहे हो और ये स्टेटमेंट इस तरह से लिख रहे हो तो आपकी बात वहाँ पर प्रूफ हो जा रही है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसे वापस से रिपीट करके देखिए अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो। यहाँ पर सवाल नंबर 3 आप खुद से हल करेंगे, सवाल नंबर 4 खुद से हल करेंगे, सवाल नंबर 5 हम समझा देते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 स्टेटमेंट फॉलो हो रही है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें ना आइडेंटिकल है या नहीं वो देखना है। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कि ट्रुथ टेबल किस तरह से बनाना है। देखिए कॉन्सेंट्रेट कीजिए सबसे पहले सवाल की तरफ। कितने स्टेटमेंट यहाँ पर है, इसमें है 3 स्टेटमेंट पी क्यू आर। तो यहाँ पर हमने पी क्यू आर लिया और 8 का पैटर्न हमें यहाँ इस्तेमाल करना है, मतलब पी के लिए 4 बार ट्रू 4 बार फॉल्स, क्यू के लिए 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, और आर के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। इसके आगे पी और क्यू, देखिए यहाँ पे पी और क्यू, तो यहाँ पे पी और क्यू की तरफ हमें ध्यान देना है। और के लिए क्या था, और के लिए ये था कि अगर एक भी ट्रू रहा तो ट्रू, वरना फिर फॉल्स। तो यहाँ पर देखिए ट्रू है इसलिए ट्रू, ट्रू है इसलिए ट्रू, एक भी ट्रू रहा तो 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 अब यहाँ पे तो ट्रू है ही नहीं तो यहाँ पे आ गया फॉल्स। इसके बाद P और Q इम्प्लाइज R, तो यहाँ पर अब ये 2 कॉलम हमें देखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या था, इम्प्लाइज, इम्प्लाइज के लिए अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहे या फॉल्स रहे तो वहाँ पर उनकी ट्रूथ वैल्यू आएंगी ट्रू, वरना जो नेक्स्ट साइड में दिया हुआ रहेगा उसका हमें देखना होगा। तो बस वही हमें करना है। यहाँ पर देखिए दोनों ट्रू तो ट्रू, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ट्रू तो ट्रू, दोनों के सिंबल सेम तो ट्रू, दोनों के सिंबल सेम तो ट्रू। अब देखना है ये वाला, इसके साइड में जो भी रहेगा उसकी वैल्यू आप, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ आ गया, यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे एफ, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू, और यहाँ पर ये तो ऑलरेडी हो चुका था हमारा। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। कॉलम नंबर 5 जो बता रहा है ये लेफ्ट हैंड साइड को बता रहा है। अब देखते हैं कॉलम नंबर 6, मतलब अब राइट हैंड साइड पे जाना है। पी इम्प्लाइज आर, पी इम्प्लाइज आर, ठीक है ना। इम्प्लाइज के अंदर क्या देखा था, वही अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम है, चाहे वो ट्रू रहने दो या फॉल्स रहने दो, तो वहाँ पे ट्रूथ वैल्यू आएंगी ट्रू, वरना जो नेक्स्ट साइड में इम्प्लाइज की साइड में जो साइन रहेगा, जो भी कॉलम रहेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू हमें देखनी होगी। तो बस वही करना है। देखिए ये ट्रू था तो यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ पर ये ट्रू था तो यहाँ पर भी आ गया ट्रू, यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर आ गया ट्रू,
यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो यहाँ पर आ गया ट्रू। अब दूसरे को देखेंगे हम। यहाँ पर हमें देखना है आर की वैल्यू। यहाँ पर एफ था तो यहाँ पर आ गया एफ, यहाँ पर एफ था तो यहाँ पर आ गया एफ, यहाँ पर ट्रू था तो यहाँ पर आ गया ट्रू, यहाँ पे ट्रू था तो यहाँ पर आ गया ट्रू। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है इसके अंदर क्यू इम्प्लाइज आर। क्यू इम्प्लाइज आर के अंदर भी वही, अगर दोनों सेम है तो ट्रू, वरना फिर फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए ट्रू था तो ट्रू आया, यहाँ पर आगे दोनों सेम है तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया, दोनों सेम है तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया, दोनों सेम है तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। अब नेक्स्ट के लिए हमें क्या देखना होगा, आर का कॉलम, ठीक है ना, इम्प्लाइज के पास वाला आर। यहाँ पे एफ है तो यहाँ पे भी एफ आया, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी आया, यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर भी एफ आया, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी टी आया। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे क्या है, ये वाला राइट हैंड साइड पूरा, जिसके अंदर ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम के बीच में एंड की वैल्यू है। एंड यानी अगर एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, वरना फिर ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सब नहीं चाहिए हमें, ये हटा देंगे ताकि वहाँ पर ध्यान ना रहे। और ये था दोनों ट्रू तो यहाँ पर ट्रू आ गया, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, यहाँ पे एक भी फॉल्स नहीं इसलिए ट्रू, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, यहाँ पे एक भी फॉल्स नहीं है तो ट्रू, एक भी फॉल्स रहा तो फॉल्स, यहाँ पे दोनों तरफ एक भी फॉल्स नहीं है तो यहाँ पर आ गया ट्रू। अब यहाँ पर हमें क्या देखना था, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम था हमारा कॉलम नंबर 5 और राइट हैंड साइड का कॉलम था हमारा कॉलम नंबर 8। तो देखिए यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, एफ एफ ट्रू ट्रू, एफ एफ ट्रू ट्रू, एफ एफ ट्रू 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 ट्रू। मतलब ये कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 दोनों आइडेंटिकल है, दोनों मसावी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन द अबाउट ट्रूथ टेबल द एंट्रीज और इन द कॉलम 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल। यानी जदवल में कॉलम नंबर 5 और 8 ये दोनों इक्विवेलेंट है, और इक्विवेलेंट के लिए हम ये स्टेटमेंट वापस से लिखेंगे और इक्विवेलेंट की अलामत ये 3 आड़ी लकीरों से बताई जाती है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप सवाल नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये तमाम सवालात आप खुद से हल करेंगे और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रही तो बिल्कुल पूछेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।